अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, वे भी क्या ज़माना था कि जब वक्त के हुक्मरां, बादशाह, खलीफा, हाकिम आवाम के खादिम व मुहाफिज हुआ करते थे। लेकिन अफसोस, वह बातें आज ख्वाबो ख्याली ही हो गई हैं। अब किसी हाकिम को अपने आवाम की फिक्र नहीं, क्योंकि अब अपनी अपनी फिक्र में डूबे हुए हैं। पुराने ज़माने में बादशाह को ज़िल्लुल्लाह, ज़िल्ले इलाही कहा जाता था। आवाम अपने बादशाहों के लिए दुआएं करते थे। आवाम अपनी खिदमत और लोगों की दुआओं से वे बरसों तक जो है बादशाह हुकूमत किया करते थे। और आज ये हाल है हजरात मोहतरम के उल्टे सीधे हथकंडों से अगर कुर्सी नसीब हो जाती है तो 5 साल तक का टाइम पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। बरदरान इस्लाम, इस भारत की सरजमीन पर आवाम की खिदमत करने वाले बादशाहों की तारीख सदियों तक फैली हुई है। और उन्हीं बादशाहों में एक बादशाह का नाम आता है जिसको कहते हैं सुल्तान महमूद गजनबी। एक रात की बात है हजरात मोहतरम कि सुल्तान महमूद गजनबी बिस्तर पर लेटे थे। नींद का झोंका आया ही था कि अचानक आंख खुल गई। और जब आंख खुल गई और फिर 1000 कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आई, तो उसने सोचा शायद कोई मुसीबत का मारा मेरे दरवाजे पर फरियाद लेकर आया है और कोई उसकी फरियाद पर गौर नहीं कर रहा है, इसलिए शायद मुझे नींद नहीं आ रही है। बिस्तर से उठा ये बादशाह और गुलाम को आवाज दी। गुलाम हाजिर हुआ और बोला, क्या बात है जनाब? तो कहा कि बाहर जाकर देखो, कोई फरियादी आया है क्या? हजरात मोहतरम, तो जैसे ही सुना कि कोई फरियादी आया है, ये जाकर के तुम देखो। गुलाम बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहा कि बादशाह सलामत, बाहर कोई नहीं आया है। बादशाह दोबारा लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। काफी देर इधर उधर करवटें लेने के बाद उसने दोबारा गुलाम को बाहर हाल मालूम करने के लिए भेजा। उसे यकीन था कि कोई ना कोई फरियादी जरूर मुझे पुकार रहा है। हजरात मोहतरम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दोबारा जब गुलाम ने यही खबर दी कि बाहर कोई नहीं है, तो उसे बर्दाश्त ना हो सका। बिस्तर से उठा, तलवार संभाली और महल से बाहर आकर निकल पड़ा। बाहर सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान महमूद गजनबी थोड़ा आगे बढ़े
तो करीब की एक छोटी मस्जिद में जब करीब जाकर देखा तो उस मस्जिद से किसी की सिसकियां भरी आवाज आ रही थी। सुल्तान तड़प उठा, फौरन मस्जिद में गया, देखा कि एक आदमी फर्श पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है और आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं और रोते रोते हिचकियां बंध गई हैं। इस आलम में वे यूं फरियाद कर रहा था, सुल्तान, तुमको हमारे दुख दर्द का पता क्या? तुम तो आराम से सो रहे होगे, तुम्हें हमारी तकलीफ का अंदाजा कैसे हो सकता है? हजरत मोहतरम फिर कहने लगा, अगर सुल्तान का दरवाजा बंद है तो क्या हुआ? सुबहान अल्लाह का दरवाजा तो खुला हुआ है। अगर महमूद वली सो रहा है तो क्या हुआ? माबूद अजली अल्लाह तो जाग रहा है। हजरत मोहतरम सुल्तान ने उसे बड़े प्यार से उठाया और पूछा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? मैं तो इसी गम में रात भर सो नहीं पाया हूं और तुम्हें किसने परेशान किया है? तुम कहाँ रहते हो और मुझसे क्या चाहते हो? वे दुखी आदमी हजरत मोहतरम जब ये सब बातें सुनता है तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, सुल्तान, आपके एक दरबारी ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे उसका नाम मालूम नहीं। उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है और मेरी बीवी की इज्जत से खेलना चाहता है। इतना सुनते ही बादशाह पसीना पसीना हो गया। हजरत मोहतरम गुस्सा और गम में बल खाता हुआ बोला, क्या? वे मलऊन अभी तुम्हारे घर पर ही होगा। उसने कहा, सुल्तान, आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है, इसलिए वे चला गया होगा, लेकिन वे फिर आएगा। बादशाह ने कहा, तो फिर ठीक है, इस वक्त तुम जाओ और जब वे दोबारा आए तो तुम मुझे खबर कर देना, इत्तला कर देना। तीसरे दिन हजरत मोहतरम मस्ती के आलम में वे आदमी फिर उस गरीब के घर में आ घुसा। वे गरीब दौड़ता हुआ महल पहुंचा और हजरत मोहतरम सुल्तान को खबर दी। खबर मिलते ही सुल्तान हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हजरत मोहतरम चल पड़े। घर पहुंचने पर गरीब ने सुल्तान को इशारे से बता दिया पर कि वे बादशाह उधर है, कि वो बदमाश उधर है। हजरत मोहतरम सुल्तान अंदर पहुंचा और जालिम को संगीन हालात में सोते देखा। तलवार के एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उस गरीब से उसका काम तमाम कर दिया तो फिर गरीब से कहा, मुसल्ला लाओ। गरीब ने जनामाज पेश की तो सुल्तान महमूद गजनबी ने घर के एक कोने में शुक्र का सजदा अदा किया। फिर सजदे से सर उठाने के बाद घर वालों से कहा, घर में खाने के लिए कुछ है? गरीब ने एक सूखी रोटी दस्तरखान पर लाकर रख दी। सुल्तान ने बड़े शौक से सूखी रोटी के टुकड़े खाए और फिर बोला, जिस दिन
तुमने अपनी परेशानी सुनाई, मैंने उसी दिन ये कसम खाई थी कि जब तक उस जालिम का सफाया नहीं करूँगा खाना नहीं खाऊंगा। मुझे शक था कि तुम्हें तकलीफ देने वाला मेरा कोई शहजादा हो सकता है, क्योंकि किसी दरबारी की ये हिम्मत नहीं है। इसलिए मुझे यकीन था कि ये नाजेबा हरकत मेरे किसी बेटे की है, और मैं इसी इरादे से नंगी तलवार लेकर आया था। यहाँ आने पर पता चला कि वे जालिम मेरा कोई बेटा नहीं बल्कि कोई और आदमी है। इस पर मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और शुक्राने की नमाज अदा की है। देखिए, इंसाफ और रियाया परवरी की ऐसी ऐसी मिसालें हमारे वतन की तारीख के पन्नों में आज भी हमें इंसानियत और इंसान दोस्ती का पैगाम देती नज़र आ रही हैं। काश आज के हुक्मरां भी ऐसे हो जाएं जो कि अपनी रियाया का ख्याल करें और हर तरह से भरपूर मदद करें, तो क्यों ना रियाया भी फिर उनको समझेगी और उनकी हुकूमत फिर चलती रहेगी। लेकिन हज़रात मोहतरम, यहाँ भारत की सरज़मीन पर जो हुकूमत है वो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है। हज़रात मोहतरम, तो कहने वाले ने कहा है